हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर काम कर रहे थे। 7 टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। 8वां टेस्ट हम लोगों का शुरू होने वाला है। 8वां टेस्ट जो क्वेश्चन है वो 351 से शुरू होगा और 400 प्रश्न पर ये कंप्लीट होगा। 400 क्वेश्चंस पर ये कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात यह है, इस पर भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग समय को व्यर्थ किए बगैर टेस्ट को शुभारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न है, कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपने पश्चिम बंगाल चुना है, वेस्ट बंगाल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। तो अगर आपने दम्फा का नाम सुना होगा, दम्फा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम का है। बहुत अच्छा है। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल का है, ये भी पता होगा। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, दम्फा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। ऑप्शन आपके सामने में है, 2 राज्यों में विस्तृत है। पेंच हो जाएगा, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और मानस मतलब असम, ये तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एरिया में हो जाएगा। तो पेंच जो है 2 राज्यों में अवस्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाघों का प्रमुख जो रिजर्व है सरिस्का, वो किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सरिस्का आपको पता है राजस्थान में हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर राजा जी अर्थात बी नंबर, तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और जो ये आर्कटिक का जो तक परिवर्तित होती है, ये कौन सा ऐसा है। ऑप्शन आपके सामने में है, आप इसे अटेम्प्ट करें। अगर आपने इसका उत्तर नामदफा चुना है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन डी, तो आपका उत्तर सही है, नामदफा। अगला प्रश्न है, एस ट्रिप्स शब्द जो है ये समाचार में बार बार देखने को मिलता है, ये किससे संबंधित है। ये बाघ अभयारण्य के रखरखाव से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब से की गई है, मतलब हाथी परियोजना की शुरुआत जो हुई है वो कब से शुरू किया गया। हाथी परियोजना याद रखेंगे, तो ये 1992 से शुरू किया गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। 72 को आप 92 बना लीजिए। 1992 से शुरू किया गया है, 1992 से शुरू किया गया है, 1992 से हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 से हुआ है। ये मार्क्स आपको मिल गया एक्स्ट्रा। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 2016 की बात हो रही है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ऑप्शन आपके पास है। अगर आपने इसका उत्तर कंचनजंगा चुना है तो बिल्कुल सही है, जो सिक्किम में पड़ता है। 5 मौसमों का बाग स्थित है, अगर आपने इसका उत्तर महरौली के समीप चुना है तो आपका उत्तर सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्रपात प्राप्त करता है, जल जो है कहाँ से प्राप्त करता है। अगर आपने रामगंगा नदी टिक लगाया है तो आपका उत्तर सही है, रामगंगा। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चिनार जो है वो अवस्थित है, अगर आपने उसका उत्तर केरल अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर सही है, चिनार केरल में हो जाएगा। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कारीकिली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा जो है वनस्पतिक उद्यान ये क्यू अर्थात इंग्लैंड में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने में है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगर आपने इसका उत्तर सौर ऊर्जा मारा है तो आपका उत्तर सही है, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगर आपने इसका उत्तर यूरेनियम मारा है तो उत्तर आपका सही है।
जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत इसमें से कौन सा है? तो अगर आपने इसका उत्तर सूर्य मारा है तो आपका उत्तर सही है। सबके लिए जो ऊर्जा जो दशक पहल है वो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ये किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का है, याद रखेंगे। अगला है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है, अच्छा इससे पहले जो देख रहे हैं वो है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल, ये संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, ये यूएनओ हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, अर्थात ये यूएसए हो गया तो यूएनओ हो जाएगा, याद रखेंगे। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का जो डर बना है, खतरा है, उसी को कहते हैं ऊर्जा संकट। भारत में अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अगर आपने जल विद्युत चुना है तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक रहा था? अगर आपने इसके लिए पवन ऊर्जा चुना है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अगर आपने नवीकरणीय ऊर्जा की बात की तो कैसा ऊर्जा? ऐसी ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है निम्नलिखित में से? अगर आपने बायोमास चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? अगर आपने इसके लिए तापीय ऊर्जा चुना है तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सौर ऊर्जा का, याद रखेंगे। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है? सर्वोत्तम पर्यावरण का जो है अनुकूल है, तो पर्यावरण के जो अनुकूल है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है, आपको बताना है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है, बिल्कुल सौर सेल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होगा और नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में हुआ था ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने नई दिल्ली चुना तो बिल्कुल सही है आपका। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है? अगर आपने कोच्चि अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है आपका। 100% कहता है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो अगर आपने सूरत मारा है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। सूरत 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो अगर आपने केंद्र शासित प्रदेश चुना है तो ऑप्शन हो जाएगा दीप, ऑप्शन नंबर सी। बायोडीजल की फसल जो है वो है, ऑप्शन आपके सामने में है। जो बायोडीजल की फसल है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने इसका उत्तर
जेट्रोफा चुना है, तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों का नाम दिया गया है, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एथेनॉल के उत्पादन के लिए जो की जाती है वो किया जाता है मक्का का खेती। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम मतलब कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? अगर आपने हाइड्रोजन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती का जो आधारित राज्य है वो कौन सा है? तो जैविक खेती का जो आधारित राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है, तो ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। जैविक खेती सिक्किम करता है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे कौन सा है? बिल्कुल अच्छा है। जिनका अध्ययन भी किया जाना है और हल भी किया जाना है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें। अगर आपने इसका उत्तर वायु, मृदा, जल, रेडियोधर्मी, ये भी सही है। वनारोपण, पेड़ पौधे और जीव जंतु की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, यहाँ अगर आपने ऑल ऑफ दीज अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, डी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगर आपने गंगा डेल्टा चुना है ऑप्शन बी, तो आपका उत्तर सही है। मानव जो जनित पर्यावरणीय प्रदूषण है वो कौन सा है? अगर आपने इसका एंथ्रोपोजेनिक मारा है तो बिल्कुल सही है। मानव जनित जो पर्यावरण होता है, मानव जनित जो होता है पर्यावरण प्रदूषण, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव की गतिविधि से जो पर्यावरण है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन है जैव विघटित प्रदूषण है। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित, एक्चुअल में वाहित मल जो होता है वो जैव विघटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? अपघटनीय प्रदूषक है तो ये सीवेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कौन सा जैव निम्नीकरण है? अगर आपने रबर अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, बिल्कुल सही है। ये सब का जो दहन है उससे क्या चीज़ होता है? ऑप्शन आपके सामने में है, क्या स्रोत है? अगर आपने वायु प्रदूषण मारा है तो बिल्कुल सही है। प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने इसका उत्तर धूम्र कोहरे का बनने का जो क्वेश्चन पूछा है तो ये प्रश्न है प्रकाश जो है, अगर आपने इसका उत्तर NO2O3 कहने का मतलब क्वेश्चन है कि प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? इसमें से कौन सा उत्पन्न होता है, यही प्रश्न है। अगर आपने इसका उत्तर नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है NO2, मतलब मेरे हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रकाश जो रासायनिक धूम्र का बनना है वो किसके बीच की अभिक्रिया का है? तो NO2 बिल्कुल वही सही है। और O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की अवस्थिति, मतलब अगर सूर्य की प्रकाश उपस्थित है इस सब के बीच में तो बिल्कुल ऑप्शन ए उसका उत्तर हो जाएगा। धुआं में प्रश्न है आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सी शक्तिशाली जो है उत्तेज्य होता है? अगर आपने पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। समान स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? जनरली ये जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड है।
कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखेंगे। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर गार्ड या सिगरेट से निकलने वाली धुआं जो आधा जलता है पूरे नहीं जलान होता है, उससे जो धुआं निकलता है बिल्कुल उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO निकलता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न में धातु वायु को प्रदूषित करती है, करती तो है वायु को प्रदूषित, ठीक ना, वाहनों के, बिल्कुल। तो अगर आपने इसका लेड मारा है तो सही है, लेड हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम लोगों का आठवां टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, CH4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का 8 टेस्ट कंप्लीट हुआ, 400 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मेरा टारगेट है पर्यावरण में 500 क्वेश्चंस करने का, और हम लोग 9वां टेस्ट लेकर आएंगे अगले क्लास में। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका कितना स्कोरिंग आया आप कमेंट में शेयर करें, धन्यवाद।